प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को प्रदान किया कि हम इस पवित्र दिन में उसके भवन में आकर के उस सच्ची आराधना में शरीक हो और सच्ची आराधना को करें ताकि हम आशीषित हो सकें। हमारी खोज अभी तक पूरी हुई कि नहीं हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन यदि आप बात करके उसके नाम को लेकर उसे पुकारेंगे तो आपको मिलेगा। बड़ी सहजता के साथ में बनता है, लेकिन आपका सच्चा होना और मेरा सच्चा होना लाजमी है, जरूरी है। वो हर एक के ऊपर अपने प्रेम को, हर एक के ऊपर अपनी दया को, हर एक के ऊपर अपने आप को उड़ेलना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, ताकि हमारे रब की आंखें खुल सके। क्योंकि हम जो है ना बीच के जितने लोग हैं, आपके और उस ईश्वर के बीच में जितने लोग हैं जिनको धर्म गुरु कहा जाता है, हो सकता है कि हम आपको भटका दें, हो सकता है कि हम ना समझ हो, हम भी ना समझ हो सकते, और ऐसा हो सकता है कि हम अपने स्टाइल से इस धार्मिकता को आपको सिखाएं, अपने स्टाइल से, जैसा हम समझते हैं, जैसा हम कर सकते। इस तरीके से हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, संभवतः ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कलाम जो हर भाषा में अनुवाद है, ये कलाम जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला है, ये कलाम जो सबसे ज्यादा बिक चुका है, लोगों ने खरीदा है इसे, ये कलाम जो बहुत मुफ्त दिया गया ताकि लोग उस सत्य को, उस सुसमाचार को जो बहुत ही सुहावना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, जितना कठिन हम बीच के लोगों ने, गुरुओं ने बना डाला है, उसे प्राप्त करना उतना कठिन है नहीं। जितना हमने और आपने लोगों को कह दिया, इतना दोगे तो ईश्वर मिलेगा, इतनी दूर जाओगे तो ईश्वर मिलेगा, ऐसा करोगे तो ईश्वर मिलेगा, वैसा करोगे तो ईश्वर मिलेगा। ईश्वर तो मुफ्त में घर बैठे बगैर कुछ खर्च करोगे, और यदि आप बीमार की अवस्था में तो बगैर नहाई अवस्था में भी आप उसको पुकारो तो आपको सुने। इतना कठिन नहीं जैसा हम लोगों ने बना, लेकिन सच्चा होना बहुत जरूरी है, दिल से बात होना बहुत जरूरी है। उस सच्चाई को, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें भी सच्चा होना बहुत जरूरी है। तभी वो हमको मिल पाए। कई बार हम सोचते हैं बहुत प्रार्थना करेंगे, बहुत उपवास रखेंगे, बहुत होल नाइट करेंगे, बहुत लंबी संगति करेंगे, बहुत लंबी प्रार्थना करेंगे, पूरी बाइबल पढ़ लेंगे और कई घंटों दुआ में टिकेंगे, तब उसके बाद में प्रभु मिलेगा। ऐसा भी नहीं। पता नहीं आपकी वहां कितनी पवित्र और कितनी सच्ची हो कि आप दुआ में बैठो और परमेश्वर आपको छूना शुरू, जो उसकी हुजूरी में आता है ना, वो उसको पाता है। जिसकी हुजूरी में आता है वो उसे पाता है। जो उसकी हुजूरी से दूर भागता है
प्राप्त करने के लिए कई साल लग जाते हैं। होता है, कई साल लग जाते हैं, कई साल। फिर हम क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु इतनी देर से क्यों मिले? क्योंकि देर से उसको आवाज लगाई, दिल की आवाज को बहुत घंटों के बाद निकली, बाहरी और भौतिक आवाज बहुत निकल रही थी, यीशु आ। लेकिन जिस समय दिल से निकली ना, तो यीशु आ गया। यही है उसकी मोहब्बत और यही है उसका प्यार। कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। वो लेने वाला परमेश्वर नहीं, वो तो देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर है, जोर से बोल सकते हैं। उसने कुछ दिया आपको, आपने कैसे बोलते देने वाले? कुछ दिया उसने आपको, जीवन दिया और चंगाई दी और आत्मिक वरदान से भरा और संसारिक वस्तुएं भी तो दी। लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, अब तुम्हारे वहां जाने के बाद तुम्हारा घर कैसे बन गया, वहां जाने के बाद तुम्हारे सारे काम कैसे बनने शुरू हुए? दिया है उसने, तरीका उसका देने। लोन पास नहीं होता, लेकिन जब आप आओगे ना उसके पास और मांगोगे सच्चे दिल से, जब बंधन टूटेंगे तो लोन पास होगा। मैं बहुत लोगों की गवाहियां, बहुत लोग, हजारों लोगों के जीवन के अंदर जब उसका नशा और उसका स्पर्श होता है ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, नहीं कर पाता, रोक। और अच्छे इंसान बना, ना उसको मजहब में जोड़ो, ना अपने आप को किसी चीज में जोड़ो। अच्छे इंसान बनो, अच्छी सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, सकारात्मक काम करो, अच्छे काम करो, नेकी के काम करो, भलाई के काम करो, लोगों के लिए भलाई के काम करो। क्योंकि बाइबल हमें एक बात सिखाती है, ध्यान रखना, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख ना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख। पड़ोसी तो यहाँ बैठा हुआ इंसान हो गया, पड़ोसी हमारे घर पे रहने वाला, बस जा रहा हूँ हमारे बराबर वाला पड़ोसी, इसका आधा पर्स निकला हुआ है और आधे पर्स में 2000 का नोट झाँक रहा है, और आप उस पड़ोसी को अपने समान न समझते, चुपचाप से जहाँ धक्का लगा नोट सीधे जेब में हमारे। बस में तो धक्के लगते, किसको पता चला कि क्या हुआ? लेकिन एक सेकंड के अंदर आप ताक में थे और आपके हाथ में उसका नोट था, और धक्का लगा या नहीं लगा, आपने काम का आंखें बंद कर धक्का लेकर के सीधे उसको अपने पास। बाइबल कहती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर, यानी कि परमेश्वर मुझको और आपको नेकी और भलाई के काम करना सिखाता है। वो मुझसे आपसे गलत काम करने के लिए नहीं कहता। अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया तो यीशु ने पढ़ाया, और लोगों ने इसको एडॉप्ट जरूर करा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि ये बाइबल से चुराया है। एक बात में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना, ये सीख तो लिया, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं कि मैं बाइबल से चुराया है। धर्म की ऐसी बहुत बातें अच्छी सी जो आपने और हमने सीख तो ली, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बाइबल से चुराई है, ये बाइबल से नहीं है। बहुत सारी चीजों के अंदर नैतिक जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें जो हम और आप किसी को बताते नहीं कि हमने लिया कहां से है, क्योंकि पता चल जाए सच्चाई के विषय में लोगों को ज्ञान आ जाएगा, इसलिए बताते हैं, इसलिए बताते हैं। बताओ आप सच्चाई मिले जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में, जब हम और आप उसकी हजूरी में आएंगे, और जिसको आनंद मिलेगा। जलेबी कितने लोगों ने खाई?
ये आपका टेस्ट आपको पता है। यीशु की हुजूरी के आनंद का टेस्ट किसको? पवित्र आत्मा का टेस्ट किसको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो इस आनंद में डूब गया ना, उसे पता, लोग कहते हैं आप बहुत छल्ला देते हैं, क्या कहता है, क्या कहता है, कहेंगे बहन तुझे बता नहीं सकती जो आनंद तू ले नहीं सकती, जब तक वो देगा नहीं तब तक मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। आनंद को मैं बयान नहीं कर सकता, ना कर सकती। कोई कर सकता उसके आनंद को बयान? क्या बताओगे आप, क्या कहोगे? आप ऐसे जो आनंद ऐसे ही करते रहोगे और आनंद में भरते चले जाओगे, बता नहीं पाओगे उसका आनंद क्या जबरदस्त है। उस परमेश्वर से जोड़ने के लिए हम लोग, उस सच्चाई से जोड़ने के लिए हम लोग, उस मुक्तिदाता और सृष्टिकर्ता से जोड़ने के लिए हम लोग दिन और रात यही प्रयास करते हैं कि ये सुसमाचार जिसके अंदर अच्छी बातें हैं आप तक पहुंचे, ताकि हम और आप आशीषित हो सके, हम और आप ज्ञानवान हो सके, हम और आप पवित्र सामर्थ से भर सके, हम और आप उसकी मोहब्बत को पहचान सके कि जो उसने की और अब हमको करनी। इस संदेश के ऊपर मैं मनन कराना चाहता हूं वह है Our hearts must be kept free from anger and hatred. हमारे अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। हमारे हृदय को, हमारे अपने हृदय को क्रोध और घृणा से, घृणा मालूम का भी नफरत है, ये मेरे बता रहा हूं कैसे बैठे, इसको तो बैठने नहीं चाहिए था। पादरी साहब ये चर्च कैसे आ गया, ये तो आ ही नहीं सकता। आज भी बहुत सारी जगहों के अंदर ये स्टैंडर्ड पाया जाता है, मालूम, छोटा बड़ा, छोटा बाहर वालों के लिए, छोटे काम करने वालों के लिए छोटा गिलास, अच्छे मेहमानों के लिए अच्छा कांच का गिलास। करते हो नहीं करते हो? भैया जोर से बोलो, करते ना? वेरी गुड, जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझको रात को भेद करना नहीं सिखाया। कटुता और नफरत जैसी भावना जो हमारे अंदर गहराई के अंदर उतरी हुई है, वो हट नहीं पाती। नफरत और कटुता, कठोरता, क्रोध जो हमारी गहराई के अंदर उतरा हुआ ना, वो हट नहीं पाता। और प्रभु मुझसे और आपसे इस बात के लिए हमको और आपको आदेशित करता है कि अपने अंदर के समस्त क्रोध को, उन समस्त बुराइयों को, उन समस्त नफरतों को दूर करो। मैंने आपके पास आरंभ में एक बात बोली थी कि परमेश्वर बहुत सरल है। कैसा है? दोस्तों बोलो, बहुत सहज है। कैसा है? बहुत पाक और पवित्र है। कैसा है? और हम उसके पास में पहुंच रहे हैं नफरत के साथ में, हम उसके पास पहुंच रहे हैं क्रोध के साथ में, हमारे बराबर में बैठा है और हम उससे, हमारे और उसके विचार मिलते नहीं है और क्रोध आ रहा है और दुआ करें प्रभु तू आ जा, जल्दी आ, देर न लगा यीशु की हजूरी में, तो ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को इतनी सैलरी मिल रही हो, किसी को इतनी सैलरी मिल रही हो, तो भी लोगों के पेट में दर्द है। प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं मैं, ज्यादा कठिन बातें नहीं कि समझ में आए। किसी की सैलरी भी ज्यादा होती ना, लोगों के पेट में दर्द होता है। प्रभु कहता है अपना खाओ, अपना पेट भरो, अपनी सैलरी पर संतुष्ट रहो, अपनी कमाई पर संतुष्टि
संतुष्टि रखो, अपनी कमाई को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर जाओ, उसके दसवांश भाग को। चीजों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आने की जरूरत है। इसलिए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कोई मेरे बात का जवाब दे कि परमेश्वर ने बाइबल में दसवांश के विषय में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे नए नियम में लिखा है, चलो पुराने नियम में लिखा है। क्यों लिखा है? बरकत के लिए। किसकी बरकत के लिए बताइए? और कोई बताएगा? और कोई बताएगा क्यों लिखा है? परमेश्वर के भवन में किसी चीज की कमी ना हो। और बताइए, परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला है, और वो अपने आसमान के भंडार से हमको और कुछ देगा। और बताइए, कोई सटीक से जवाब दे। हमारी नियत को चेक करेंगे। और बताइए, बहुत सटीक से जवाब दीजिए। मैं बताऊं? हालेलुया जी। ऐसा करके तू देख, मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा रोकूंगा, तेरे तेरे के निकट में आएगा, तेरे पिता के फल कच्चे रहेंगे। हालेलुया। वेरी गुड। अब मैं बताता हूं आपको, परमेश्वर ने दसवांश देने के विषय में जो कहा और सिखाया है ना, वो इसलिए सिखाया और इसलिए बताया कि वो हमारी साफ नियत को देख करके हमको 100 गुना देते। आमीन। वो हमसे लेना नहीं मांग रहा। आपको डर लगता है दसवांश निकाल के देंगे तो 100 में से 10 रुपए प्रभु के पास चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? 90 रुपए में घर में नहीं चलता है। तो प्रभु कहेगा, पर देख तो एक बार 10 का नोट डाल तो सही, तब आपको 100 जो मिलते थे ना, 1000 में तब्दील हो जाएंगे। फिर आपको 900 रुपए में घर पहुंचने चलता है कि 100 रुपए डाल दूंगा तो प्रभु कहेगा, दे तो सही, एक बार 100 का नोट डाल करके तो दे। तो अरे प्रभु 9000 में घर कहां चलेगा? अरे दे तो सही, एक बार 1000 डाल कर तो दे। प्रभु 90,000 में घर कहां चलेगा? अब 90,000 में भी घर नहीं चल रहा। मालूम है क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ख्वाहिशें बढ़ गई, है ना? ख्वाहिशें बढ़ गई। हमने कुछ पैसा इधर लगा दिया, हर महीने का इधर LIC का फिट कर दिया, इधर पोस्ट ऑफिस का फिट कर दिया, उधर कोई PC चला दी, उधर कोई चला दिया। अपना सारा 90,000 रुपए क्या कर दिया? कैश करने की कोशिश कर दी, सब इधर उधर बांट दिया। और फिर उसके बाद में 9,000 देने में हालत खराब हो गई। जो परमेश्वर 90 से 90,000 में ले आया, 9 लाख में भी ले जाएगा। हम कभी मन से देने में शुद्ध नहीं होंगे, जब भी देते हैं तो रुकवा के देते। और इसके ऊपर एक प्रश्न जरूर करते हैं, दसवांश के विषय में कहां लिखा है? प्रश्न करते कि नहीं करते? कितने लोगों ने दसवांश दे करके आशीष पाई? इधर हाथ उठाओ। कितने लोगों ने दसवांश दे करके आशीष पाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यदि अपनी आशीष को बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। मैंने दसवांश को लेकर के बहुत पाया, बहुत पाया। और परमेश्वर कहीं आसमान से नहीं भेजेगा कोई पैसा, पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से आया। इसीलिए बाइबल क्या कहती है? अपने अंदर के हिस्से को शुद्ध कर, अपने अंदर की नफरत को दूर कर, अपने अंदर के क्रोध को खत्म कर, अपने अंदर के तमाम उन चीजों को निकाल के बाहर कर जो तेरी दूसरे के प्रति है। आगे क्या करिए? इससे पहले कि तू के समक्ष में भेंट डालने आए, यदि तेरे भाई के साथ में कुछ झगड़ा है तो पहले वेदी के पास वहां में अपनी भेंट को रख दे। अब भेंट को यदि रखेगा तो दिख नहीं जाएगी। उस समय हो सकता है उसकी भेंट उसका अनाज हो सकता है उसका भेंट उस समय कोई मेरा हो, कोई जानवर का बच्चा हो सकता है कोई सब्जी हो सकता है कुछ हो।
कहता वही रख दे, कैसा रख देगा तो लोग देख लेंगे, कहता वही रख दे, पहले अपने भाई से मेल कर ले, जब भाई से मेल हो जाएगा तो मामला शुरू हो जाएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश, भैया भी खुश, और देते जागना बस तो ये लगेगा कितना हल्कापन कि मेरे भाई से झगड़ा था और मेरे भाई के साथ का झगड़ा खत्म हो गया, और पता नहीं वहीं आपस में भरत मिलाप हो जाए तो दूसरा भैया कहेगा अब मैं भी धन्यवादी कराने के लिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरे रिश्ते तेरे साथ सुधर गए, बहुत समय से चाहता था। ऐसा परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए, जो चीजें परमेश्वर ने सिखाई है ना, यदि हम उसको गौर से सुनेंगे और गौर से सीखेंगे और गौर से पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिस्टम चेंज होंगे। सिस्टम चेंज करता है परमेश्वर। हमको आपको लग रहा है कि हम अपने रिश्ते को ही सुधार रहे हैं, वो सिस्टम सुधारता है। आमीन। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी सोच जब चालू होती है या खत्म होती है, हमारी सोच जब चालू होती है ना तो थोड़ी दूर तक जाती है, उसका ब्रेक लगते हैं, उसके बाद में कुछ सूझता नहीं है, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तब परमेश्वर हमारी बुद्धि को क्या करता है, हमारी बुद्धि को क्या करता है। इसलिए जब परमेश्वर के पास में आए ना तो कैसे बनकर के आए, बुद्धिमान बन के नहीं आए, पैसे वाला बन करके नहीं आए, पढ़ा लिखा बन करके नहीं आए, इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके नहीं आए, अपने प्रोफेशन के अहंकार के साथ में नहीं आए, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता मैंने जगत के, अरे जोर से बोलो ना, मैंने जगत के, तो डॉक्टर का क्या काम आ रहा, अब डॉक्टर का काम तो बताओ, डॉक्टर के पास तो वो ज्ञान नहीं होगा जो ज्ञान हमारे पास होगा। डॉक्टर तो आपको ये कह देगा भैया ये बीमारी है, अब कुछ हो नहीं सकता, तब परमेश्वर कहेगा अपने गरीब से, अपने जिसका चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं होगा, तो हम लोग चेहरे को भी देख करके काफी सलाम मारते ना, उसका चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं होगा, प्रभु अपने दास को, मूर्ख दास को भेज करके बोलेगा ए डॉक्टर से कह दे, डॉक्टर से कह दे देख तेरी रिपोर्ट ये, और दोबारा रिपोर्ट कर मेरी रिपोर्ट ये है। आमीन। जोर से बोल सकते हैं आमीन। ये किसके द्वारा होता है, एक अनपढ़ 8वीं पास या हाई स्कूल पास, शक्ल अच्छी नहीं और कद भी छोटा सा, लेकिन क्या कर रहा है, कमाल कर रहा है, किसके नाम से कर रहा है, यीशु के नाम से। जब यीशु कहता जा जाकर के बोल डॉक्टर तेरी रिपोर्ट देख ये थी, और परमेश्वर आज इस रिपोर्ट को बदल रहा है, फिर से चेक कर, तो क्या होता है, रिपोर्टें बदल जाती है। ये कौन करता है, परमेश्वर। जिस खुदा की मदद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम अपने आप में जैसे हैं ऐसे हो करके उसको कुछ नहीं कर पा रहे, तो कुछ और तरीका ढूंढिएगा कि इसको कैसे खुश करा जाएगा। उसके लिए बाइबल को पढ़िए ताकि हम उस तरीके से उसको खुश करें और परमेश्वर हमको और आपको अपनी निकटता में बुला ले। हमको अच्छा समझ करके, हमको प्यारा समझ करके, हमको गरीब समझ करके, हमको मूर्ख समझ करके, हमको अपना ले, बस कैसे भी करके प्रभु तू अपना ले। मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु बस तू मुझे अपना ले। मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। यीशु जब धरती पर आया ना तो उसने अपने आप को क्या करता, शुद्ध किया था। क्यों किया था, सटीक सा जवाब। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर के फिलिपियों 2 में जिसका वर्णन लिखा, अपने आप को शुद्ध किया। क्यों शुद्ध किया, बोलो जी, हमारे छुटकारे के लिए आपको बताएगा। और भी बताएगा जी, बोलो जी, बताइए जगह जी जी, बिल्कुल सटीक है। हमारे बराबर आने के लिए, यदि वो शुरू न करता तो बराबरी हो पाती क्या, अरे बराबरी करी उसने, मेरे समान छोटा हुआ, ताकि आप कह सको कि उसने जन्म लिया था, ताकि आप कह सको कि वो मेरे और आप समान खेलता भी था, ताकि आप कह सको कि खाना भी खाता था, ताकि आप कह सको वो सोता भी था, ताकि आप कह सको कि वो हम लोगों के बीच में था। तभी तो फरीसी इस बात को बोला करते थे, क्या ये उस भाई यूसुफ की औलाद नहीं, बोलता था कि नहीं बोलते थे लोग,
हथियारों के साथ में रहता तो क्या फकीर फरीसी पहचान न देते? फकीर फरीसी के सामने यूं हाथ करता और चिड़िया बनाता तो फकीर फरीसी विश्वास नहीं करते ना। उसने शुरू नहीं करा। उसने दिखाया कि घुटने कैसे टेके जाते हैं, उसने दिखाया कि प्रार्थना कैसे की जाती है, उसने दिखाया कि उपवास कैसे किया जाता है, उसने सिखाया कि किस तरीके से शैतान को रहता है, उसने सिखाया कि पवित्र आत्मा में कैसे जीवन जिया जाता है, उसने सिखाया कि परमेश्वर की महिमा में कैसे रहा जाता है, उसने सिखाया कि कैसे उसकी महिमा की जाती है। उसने सिखाया। ही वाज द टीचर। वो हमारा शिक्षक, वो हमारा टीचर है। उसने सिखाया। आज हमने उसने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। और वही पापी जीवन, चाहे हमने यहाँ पे कितनी आराधना करी हो, लेकिन बाद में घर में जाकर के वही पापी जीवन हमने सीखा क्या उससे? What we have learned, हमने उससे क्या सीखा? परमेश्वर का कलाम कहता है क्रोध मत कर, परमेश्वर का कलाम कहता है नफरत मत कर, परमेश्वर का कलाम कहता है झूठ मत बोल, परमेश्वर का कलाम कहता है व्यभिचार मत कर, परमेश्वर का कलाम कहता है एक दूसरे के प्रति झूठी गवाहियां मत दे। लेकिन फिर भी हम उस सारे काम करते हैं जो परमेश्वर ने मुझको करने के लिए मना किए। तो हमने उससे सीखा क्या? वक्त आने पर हम अपना सब कुछ वही दिखाते हैं जैसे हम पैदा हुए हैं, जैसे हम थे। हम बदले हुए रूप में नहीं। बदला हुआ रूप तो अलग दिखाई देता है, बदला हुआ स्वरूप अलग दिखाई देता है, बदले हुए काम अलग दिखाई देते हैं। उस वक्त पर जब हम कभी क्रोधित हुआ करते थे, उस वक्त में यदि आज हम शांत बैठे तो वो हमारा बदला हुआ स्वरूप है। इससे पता चलता है कि हमने यीशु को अपना लिया। पौलुस के जीवन से पता चलता है कि उसने उस प्रभु को स्वीकार करा। पौलुस के जीवन से पता चलता है कि उसने प्रभु को स्वीकार करा। शद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन से पता चलता है कि उसने अपने खुदा को किस कदर स्वीकार किया। दाऊद ने कैसे स्वीकार किया, डेनियल ने कैसे स्वीकार किया, एज्रा ने कैसे स्वीकार किया, नहम्याह ने कैसे स्वीकार किया। आज हम कौन से मुल्क से आए हैं, या कौन सी मिट्टी से पैदा हुए हैं, या कौन सी ऐसी पैदावार है जो आज तक सही तरीके से उसको स्वीकार नहीं कर पा रही, या उसके लिए समर्पित नहीं हो पा रही? क्या कारण है? क्या वजह है? धर्म का कलाम हमको इस बात को सिखाता है। क्या कारण है, क्या वजह है? कहता है, निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसका पहला पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़ो। पहले पद से। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। भीड़ से और चेलों से, है ना? भीड़, जो भीड़ है और जो प्रभु के लोग हैं, चेले हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो साथ में रहते हैं, उनसे कहा। शास्त्री और फरीसी किस गद्दी पर बैठे हैं? मूसा छोटी मोटी हस्ती नहीं था, बहुत बड़ी चीज थी और उस समय में बहुत लोग उसको माना करते थे। तो शास्त्री और फरीसी किसकी गद्दी पर बैठे हैं? मूसा की गद्दी पर बैठे। आगे हाँ हाँ हाँ। ओ भैया, ये क्या मतलब हुआ कि जैसा वो तुमसे कहें करना और मानना, लेकिन उनके से काम मत करना। मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? जैसा वो तुमसे कहे वो करना, जैसा वो तुमसे मानने के लिए कहे उनसे मानना, लेकिन उनके जैसे काम न करना। किसी ने बोला प्रभु ने? सदूकी और फरीसियों के। ऐसा क्यों कहा? पहले तो ये कहते चल रहा है कि मूसा की गद्दी पर वो बैठे हुए हैं, और अभी दूसरी लाइन में चेंज होकर के इस बात को बोलता है कि जैसा वो कहे करना, जैसा वो कहे मानने को मानना, लेकिन उनके जैसे काम करना। मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? बोलते तो हैं लेकिन करते, और बोलते अपनी तरफ से थोड़ी ना है, क्योंकि मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए कलाम से बोलते हैं और इसलिए कलाम को मानना लिए हमको और आपको दबाव डालते हैं, लेकिन स्वयं नहीं करते। क्या नहीं करते? स्वयं नहीं करते। तो उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं है, उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 20वें पद को कोई एक जन पढ़ेगा ना? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता हाँ शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, हाँ तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश
और दूसरी बात यहाँ पर करी गई है। क्या लिखा गया है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, उससे बड़ी ना हो, उससे बढ़ करके ना हो, उससे अधिक ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ऐसे संसार में बहुत फरीसी और बहुत शास्त्री घूम रहे हैं। ध्यान रखना, हर एक की बात के ऊपर विश्वास मत करना कि कौन क्या कहता है और कौन क्या सिखाता है और कौन क्या बताता है। यदि तुम्हारा ईमान उससे बड़ा नहीं होगा तो ध्यान रखना, कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको और आपको किसी धागों की जरूरत और आवश्यकता नहीं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चे खुदा के पास उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के द्वारा ही उस आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। स्वर्ग के राज्य में इस तरीके से थोड़ी ना प्रवेश किया जाएगा जैसे हमने आज अपना तरीका अपना रखा है। जिस तरीके से आज हम और आप सोचते हैं उस तरीके से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझको और आपके स्वर्ग के परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। चेक तो करो स्वर्ग का परमेश्वर है कौन। सबने तो सही स्वर्ग का परमेश्वर है कौन, तभी तो हमारा आप आशीषित हो सकते हैं, तभी तो हमारा आप आशीषित हो सकते हैं। ये देखिए, निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 14 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय। एक मिनट आप ना 20 की लाइन में बैठा दीजिए, विश्राम कुमार 20 की लाइन में बैठा दीजिए बस। लिखा हुआ है इसके 14 अध्याय के दूसरे पद से पढ़िए कोई एक बस बस बस। दो हो गया तो इसके को पल्ली साइड को दे दूंगा। दूसरे पद से पढ़िए। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। बस लिखा हुआ है परमेश्वर के पास में ये जो दो भाई थे ना, कैन और हाबिल, कौन कौन थे? कैन और हाबिल किसकी औलादें थी? किसकी? बोली ना, आदम और हव्वा की औलादें थी। और बाइबल में इस बात को सिखा रही है कि इन दोनों ने परमेश्वर के पास में क्या करा, अपनी भेंट लेकर के आए। बाइबल बता रही है कि लोग अपनी भेंटों को लेकर के आए, और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्या करा, स्वीकार कर लिया। लेकिन इसकी भेंट को, किसकी भेंट को? कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। किसने नहीं करा? किसने नहीं करा उसकी भेंट को स्वीकार? है? देखिए आप भीड़ में से बोलो कि मेरे कुछ नहीं देगा, जोर से बोलिए, जोर से। यदि आप खड़े होकर बोल सके तो और अच्छी बात है। आवाज साफ नहीं आई। और कोई बताए? किसी की आवाज नहीं आ रही, आप ढंग से नहीं बोल रहे, छिपा छिपा करके आधा ज्ञान है आधा नहीं है। या तो जोर से बोलिए, खड़े होकर के अपने स्थान पर। क्योंकि उसने उस समर्पण के साथ में नहीं दिया था। और आपने हमको एक बात बता दी, आपने हमको एक बात सिखा दी कि ये कैन किसकी औलाद है? आदम की है। और बाइबल खोलिए जरा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 335 नए नियम में पत्रियों में ये पाठ लिखा गया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12वां पद, क्या लिखा हुआ है? और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था,
जिसने अपने भाई को घात किया और उसने किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ये इस बात की पहचान है कि कैन के काम बुरे थे। बुरे काम करने वाले, बुरी तरीके से पैसा कमाने वाले लोग जो हैं और वो भेंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनके मन और इरादों को जान करके उनकी भेंटों को अस्वीकार कर देता है। और उस समय पता चल जाता था कि क्या स्वीकार किया गया, क्या स्वीकार किया गया। आप अपनी इस बेटी के सामने जब भी धन्यवादियों को लेकर आते हो, लोगों को लेकर के आते हो, पैसों को लेकर आते हो, दसवांश को लेकर आते हो, आपको क्या पता चलता है कि स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? पता चलता है किसी को? नहीं पता चलता। आपकी नजर से तो आपने डाल दिया है, लेकिन ध्यान रखना, बाइबल इस बात बताती है कि परमेश्वर इसको स्वीकार भी करता है, अस्वीकार भी करता है। और कैन को इस बात का आभास हो गया कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया, तो मारे क्रोध के इसने अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? मार डाला। सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला खून इस दुनिया का हाबिल का हुआ, क्योंकि आदम जो सबसे पहला पुरुष था इस धरती पर, इस दुनिया का, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया, मिट्टी से बनाया था। मिट्टी सानी थी और वो एक पुतला था, जैसे आपके घर में होते हैं, लेकिन आप उसे जीवित नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर पिता ने उस पुतले के अंदर, यानी कि मेरे और आपके अंदर भी वही जान डाल दी, वो आत्मा डाल दिया, जिसके आने से ये पुतला जीवित है, जिसके जाने से ये पुतला मरा हुआ सा पड़ा है। अभी देखो एक लड़की ऐसी आई, गोद में उठा के कैसे पड़ी हुई, क्योंकि अंदर का आत्मा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। शैतान ने उस दुष्ट ने बीमार बना रखा, या दुष्ट आत्मा से ग्रस्त कर रखा। एक मुर्दा समान पड़ी हुई है ये लड़की। वैसे ही एक आदमी जब मर जाता है तो मुर्दा होता है। आपके घर की खुशियों को बढ़ाने वाला, आपके घर की रौनक को बढ़ाने वाला जब मर जाता है तो 1 से 2 दिन फालतू नहीं रखते हो, तुरंत घर से बाहर निकाल के कहते हो, क्योंकि अब शरीर का काम नहीं है। लेकिन तब तक तो, जब तक वो आत्मा था, तब तक तो शरीर से ही लगाव था। लेकिन आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर को ही धुतकार दिया और शरीर को ही घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरे अब ये सोच लेना कि इस आत्मा को, तो इस आत्मा का संबंध आपने किससे जोड़ा है? दुष्ट से या परमेश्वर से? यदि दुष्ट से जुड़े हुए हो तो भेंट अस्वीकार होगी, यदि परमेश्वर से जुड़े हुए हो तो स्वीकार किए जाओगे। यहाँ पर भी और वहां पर भी किसी ने, परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था, यीशु ने इस बात को बोल दिया था उन 5 स्त्रियों से जो बाद में आकर के दरवाजा खटकारी, प्रभु यीशु हम बाहर हैं, तूने साहिबान हम बाहर हैं, हम बराती हैं, तेरे इंतजार में आए थे और उस यात्रा में आए थे, उस दौड़ में दौड़े थे, तेल कम हो गया था, लेने के लिए गए थे, दरवाजा खोल, तो अंदर से आवाज आती कि मैं तुझे अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या जाओ परमेश्वर के पास में स्वीकार होने के लिए आए हो या अस्वीकार होने के लिए आए हो? यदि स्वीकार होने के लिए आए हो तो अंदर के जीवन के अंदर बदलाव आना चाहिए। यीशु को देख करके, मुझे देख करके नहीं, मुझसे धोखा खा सकते हो, लेकिन यीशु को देख करके कभी धोखा नहीं खाओगे। यीशु को देख करके कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन मुझे देख करके ठोकर लग सकती है। धार्मिक गुरुओं को देख करके ठोकर लग सकती है, लगी लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगी है, लेकिन परमेश्वर को देख करके ठोकर कभी भी नहीं लगेगी। इसलिए आज स्वीकार होना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि परमेश्वर अंदर के सिस्टम को भी जानता है। आमीन। आप तो बाहर का दिखाओगे, वो अंदर का देखता है। वो अंदर के सिस्टम को देखता है और उसके मुताबिक हमारी जिंदगी का न्याय करेगा, उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी का न्याय करेगा। अब सोच लो कि करना क्या है, सोच लो कि अब करना क्या है। सच्चे होना है या फिर जो ही पाप अपनी जिंदगी को बसर करना है? सच्चे होना है या जो ही पाप अपनी जिंदगी को बसर करना है? धीरे धीरे छुप छुप करके पाप कर रहे हैं और किसी को पता तक नहीं चल रहा कि पाप भी होता चला जा रहा है। और इधर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे भी लग रहे हैं, उधर कुकर्म हो रहा है, उधर आंख से आंख खुल रही है, उधर गुनाह हो रहा है, उधर विचार हो रहा है, उधर नशा हो रहा है, उधर कुकर्म हो रहा है।
उधर बुराइयां हो रही है, उधर झगड़े हो रहे हैं, उधर निंदा हो रही है, उधर नफरत हो रही है, उधर बुराइयां हो रही है, उधर बुरा भला बोला जा रहा है, उधर ऊंच नीच रखी जा रही है, नफरत की जा रही है, छोटा बड़ा रखा जा रहा है, और यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे बैठ गया, इसका अधिकार यहाँ पर नहीं है, इस सीट पर नहीं बैठ सकता, नीचे बैठ है। ये सारी भावनाओं को जब तक फूंक करके जला नहीं होगे ना, तब तक यीशु के पास तो आ नहीं सकते। इनको जला करके, पुराने मनुष्यत्व को जला करके, पुरानी चीजों को जला करके, फूंक करके बाहर फेंको। जब अपने घर के कूड़े को घर में सेव करके नहीं रखते, अपने घर के कबाड़ को घर में सेव करके नहीं रखते, या तो बेच देते हो या जला देते हो, तो अपने घर की बुराइयों को, अपने अंदर की बुराइयों को क्यों सजा करके रखा हुआ है? जब जलाने वाला, फूंकने वाला यहाँ पर मौजूद है, उस परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखो और लोगों से कहो कि इसको जला करके फूंक दे, एक नया जीवन दे दे। वो दबाव के समान इस आवाज को निकालो, दबाव के समान अपनी आवाज को ऊंचा करो, इस बात को बोलो कि खुदावन मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा पैदा कर, ताकि मैं तमाम उन लोगों को शिक्षित कर सकूं जो लोग पाप कर रहे हैं, उनको बता सकूं कि इस पाप के कारण तुम स्वर्ग के राज में नहीं पहुंच पाओगे। वो धर्मात्म व्यक्ति इस बात को कहता है, इब्राहिम बाबा इस बात को एक बार मौका दे दे, एक बार मौका दे दे, ताकि मैं अपने बचे बाकी के भाइयों को इस बात बता दूं कि यीशु को अपना लो, उसके बगैर जीवन नहीं है, वरना नरक में जाओगे। मैं नरक में सड़ रहा हूं, तुम मत जाना, मैं तुम्हारा भाई तुमको नरक से बताने के लिए आया हूं। लेकिन इब्राहिम बाबा ने इस बात को बोल दिया, अब तुम्हारा समय अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। मैं तो आपका कह रहा हूं, तुम्हारा कह रहा हूं, तुम्हारा समय अभी खत्म, आपका समय अभी खत्म, तो क्या करोगे? क्या करोगे? जोर से बोलो ना, हैं? अरे अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, यीशु मसीह के बाद बताने, जब तक पवित्र नहीं होगे तब तक वो पवित्र परमेश्वर आएगा नहीं। यूं बोलते रहो, परमेश्वर तो चंगा कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज का, लेकिन यीशु का अंदर अन्य लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सब लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं, बुलाते हैं, लेकिन अपनाता कोई नहीं, अपनाता कोई, ग्रहण करता कोई, बपतिस्मे में कहता है कोई, बपतिस्मा तो एक गहरा बसता है, और बोलेगा बपतिस्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे आप लोगों को इस वचन के द्वारा। आप लोग अपने अंदर के पुराने मनुष्य को निकाल के बाहर निकालो, तब परमेश्वर स्मरण करो, और तब जो आशीष आएगी। आपने सोचो अभी वो अंदर नहीं आया, तब इतनी आशीष है, तब मजे मार रहे हो आप। अभी अंदर नहीं आया, तब इतने मजे मार रहे हो। इसको आशीष मिली है, हाथ लाइए, देखो पूरा चर्च हाथ उठा रहा, पूरा चर्च हाथ उठा रहा। जब अभी यीशु अंदर नहीं आया तब मजे मार रहे हो, जिस दिन अंदर आ जाएगा उस दिन क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे मालूम है? उस दिन आप जैसा एक बंदा कई हजारों को बचा सकता है। आमीन। सिर्फ यीशु के अंदर आने से, आमीन, सिर्फ यीशु के अंदर आने से। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे, आपके फैमिली को ब्लेस करे, आपके खानदान को ब्लेस करे, आपके अपनी आंखों बंद करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको थैंक्स करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचन के द्वारा जो हमें शिक्षित करते हैं वो हमारी जिंदगी के इतना जरूरी और महत्वपूर्ण है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रभु दुआ करते हैं यार हमारी जिंदगियों के अंदर जब आएंगे तो सिस्टम बदलाव होगा, हमारी गवाही ये वाली नहीं होगी कि हमने दुआ कराई पादरी साहब से और हमारे काम का दर्द ठीक हो गया। तब आपकी गवाही होगी कि जब मैं एंटर हुआ तो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, जब मैं एंटर हुआ तो दुष्ट आत्मा भाग गई, जब मैं उस घर के अंदर गया तो परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार कर दिया, जब मैं वहां गया तो प्रभु की उपस्थिति के द्वारा लोग जीवन पा गए। अपने जीवन के द्वारा किसी के ऊपर आश्रित होकर के नहीं, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु आपके अंदर होगा, आप में होगा, आपके साथ होगा, आपके अगल बगल होगा। आपके लिए एक स्वर्गदूत भी निर्धारित किया जाएगा जो आपकी साथ में रह करके आपकी मदद करेगा। ये चमत्कार और इस आनंद को और इस अंदाज को देखने के लिए अपने आप को शुरू करो और इसके धुन में लग जाओ कि परमेश्वर मुझको ऐसा बना दे ताकि मैं एक दिन खड़ा होकर के आपके नाम को महिमा दे रहा हूँ।
वरना तो हर संडे आप आकर के बैठ करके सुन करके अपने कानों को सीख करके वापस लौट करके चले जाते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब जीवित परमेश्वर के स्तंभ बनो और आप सब के अंदर एक ऐसी आग और एक ऐसी ज्वाला हो, ताकि जब आप खड़े हो तो आपके अगल बगल वाले लोगों को पता चले कि खुदा का कोई दास और कोई बंदा खड़ा है, बेटी खड़ी है। और जब आप खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। शैतान कांपेगा, कतराएगा, बीमारियां भागेंगी, दुष्टात्माएं भागेंगी। और जब आप वचन बांटोगे तो लोगों के हृदय छिप जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, उनके खानदान बदलेंगे और इस देश के अंदर एक बड़ी खलबली होने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर काम करेगा। हमें धन्यवाद करता आपने प्रार्थना को सराहना महिमा गौरव वह धारण करना मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सब एक साथ बोलें आमीन। आमीन। आमीन।